Students, this is part 5 of my online lecture on the topic time series. तो टाइम सीरीज में अब हम करने वाले हैं नेक्स्ट मेथड, दैट इज द लीस्ट स्क्वेयर्स मेथड. नाउ दिस इज द बेस्ट मेथड ऑफ फिटिंग द ट्रेंड. ट्रेंड को फिट करने के लिए, ट्रेंड लाइन बनाने के लिए ये बेस्ट मेथड है. इट इज़ अ मैथमेटिकल मेथड, इसमें कैलकुलेशंस इन्वॉल्व हैं. एंड दिस मेथड इज सच दैट द फॉलोइंग टू कंडीशंस आर फुलफिल्ड बाय इट. और वो कौन सी कंडीशंस हैं? सिग्मा y माइनस वाई सी इज इक्वल टू 0, वेयर y refers to actual values of the variable, yc refers to the estimated values of the trend. Second condition that is fulfilled is sigma y minus yc whole square is least. So actual values के बीच में से अगर ट्रेंड की हम एस्टिमेटेड वैल्यूज को माइनस करके उसका स्क्वायर लेते हैं और सिग्मा फाइंड आउट करते हैं तो वो आंसर हमारा लीस्ट या मिनिमम पॉसिबल होगा. ट्रेंड लाइन जो इस मेथड से बनाई जाती है ग्राफ पेपर के ऊपर, जो ट्रेंड लाइन बनेगी, इट इज कॉल्ड द लाइन ऑफ बेस्ट फिट. लीस्ट स्क्वायर मेथड कैन बी यूज्ड टू फिट straight line trend or parabolic trend or exponential trend. But here we are concerned with this, that is the straight line trend. तो straight line trend कैसे बनाया जाता है, या फिर ट्रेंड इक्वेशन कैसे बनाई जाती है, या लीस्ट स्क्वायर ट्रेंड लाइन इक्वेशन कैसे बनती है, या लीस्ट स्क्वायर मेथड को कैसे प्रोसीड करते हैं, तो इसके लिए लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. तो एग्जाम्पल के बीच में फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू टेक दिस केस, दैट इज व्हेन नंबर ऑफ ईयर्स इज ऑड. अगर हमको ऑड नंबर ऑफ ईयर्स गिवन हो तो फिर लीस्ट स्क्वेयर्स मेथड को कैसे अप्लाई करना. तो क्वेश्चन विल बी लाइक दिस: फिट अ स्ट्रेट लाइन ट्रेंड बाय द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वेयर्स, और इट कैन बी फिट अ लीस्ट स्क्वेयर ट्रेंड लाइन इक्वेशन एटसेट्रा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो ईयर्स हैं, जो कि ऑड नंबर ऑफ ईयर्स हैं, ये टोटल 7 ईयर्स हैं, वो हम लिख लेंगे. हमारा जो भी टाइम होता है वी नो इट इज़ द एक्स वेरिएबल. दूसरा वेरिएबल जो हमें दिया हो जैसे प्रोडक्शन, इट इज़ द वाई वेरिएबल. उसके बाद हमने इसकी एक इक्वेशन बनानी होती है. वी विल राइट स्ट्रेट लाइन ट्रेंड इक्वेशन इज़. जो ट्रेंड इक्वेशन है इट विल बी रिटन एज वाई सी इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स. इसको इस तरह से लिखा जाता है, वेयर वाई सी मीन्स ट्रेंड वैल्यूज, ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट्स, एक्स इज द टाइम वेरिएबल. इसको बनाने के लिए हमारे पास हैं 2 नॉर्मल इक्वेशंस. सो 2 नॉर्मल इक्वेशंस आर फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन. Sigma y is na plus b sigma x. Sigma xy is equal to a sigma x plus b sigma x square. तो इन नॉर्मल इक्वेशंस के बीच में हमने अपना डेटा फीड करना है. तो उससे पहले हम एक ईयर ऑफ ओरिजिन ले लेते हैं. सपोज द ईयर ऑफ ओरिजिन इज इक्वल टू 1996. ईयर ऑफ ओरिजिन हमेशा ही सेंटर का ले लिया जाता है, बीच वाला साल. तो 1996 हमारा बीच का साल था, उसको हमने ईयर ऑफ ओरिजिन ले लिया. ईयर ऑफ ओरिजिन जिसको भी लिया जाए तो फॉर दैट वेरी ईयर, देयरफॉर फॉर 1996 उस साल के लिए एक्स की वैल्यू जो है वो 0 हो जाती है. तो जो भी हमने ईयर ऑफ ओरिजिन लिया उसके लिए उसके सामने अब हम एक फिर से एक्स का एक कॉलम बनाते हैं और वहाँ पर लिख देते हैं 0. तो ईयर ऑफ ओरिजिन 1996 के सामने x की वैल्यू होगी 0. उसके बाद बाकी की वैल्यूज़ निकाल ली जाती हैं. पिछली ये 1995 के लिए अगर हम x की वैल्यू बनाना चाहते हैं तो दैट मीन्स 1995 माइनस 1996 ईयर ऑफ ओरिजिन -1. सिमिलरली
1994 के लिए x की वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो 1994 माइनस ईयर ऑफ ओरिजिन 1996 -2 एंड सो ऑन। इसी तरह से ये नीचे के ईयर्स 1997 के लिए x की वैल्यू क्या होगी, 1997 माइनस ईयर ऑफ ओरिजिन 1996, सो आंसर इज 1। इस तरह से हमने ये अपना x का जो कॉलम है, न्यू कॉलम x का बना, इसको हमने कंप्लीट कर लिया। ऐसा करने के बाद अब हमारे पास ये जो नॉर्मल इक्वेशंस हैं, इनके बीच में हम अपनी वैल्यूज़ को डाल लेंगे। सिग्मा y इज टोटल ऑफ y, सो y का टोटल है 630। 630 इज इक्वल टू, नेक्स्ट इज n इंटू ए, n हमें पता है नंबर ऑफ ईयर्स 7 है, 7 इंटू ए प्लस b इंटू सिग्मा x, तो b इंटू सिग्मा x किया तो ये वैल्यू है 0, सो b इंटू यहाँ हमारे पास आ गया 0। इसको हमने इक्वेशन को सॉल्व कर लिया एंड वी गेट द वैल्यू ऑफ a, और a का आंसर आ गया 90। ऐसे ही अब हमने दूसरी इक्वेशन में वैल्यूज पुट कर लेनी है। सिग्मा x इंटू वाई, x इंटू वाई का मतलब हमने कॉलम बना लिया, x इंटू वाई उसका टोटल है 56, सो 56 हमने लगा लिया, x इंटू वाई 56 इज इक्वल टू a सिग्मा x, a इंटू सिग्मा x 0 आया था हमारा, प्लस b इंटू सिग्मा x स्क्वायर। सो सिग्मा x स्क्वायर बनाने के लिए हम पहले x स्क्वायर कॉलम बना लेंगे, x ये है तो इसका स्क्वायरिंग किया x स्क्वायर, उसका टोटल लगाया 28, तो हमने यहाँ अपनी इक्वेशन के बीच में लगा लिया b इंटू सिग्मा x स्क्वायर है 28। इसे सॉल्व किया तो हमारे पास b का आंसर आ जाता है विच इज़ इक्वल टू 2। हमारे पास a और b की वैल्यूज़ आ गई। अब हमने अपनी इस ट्रेंड लाइन इक्वेशन के बीच में वैल्यूज़ डाल देनी है, so we get the answer yc is equal to 90 plus 2 into x। तो इस तरह से आपने इसको रेक्टेंगल में डाल देना। दिस इज योर ट्रेंड लाइन इक्वेशन। वंस ये बन जाती है उसके बाद हमारा स्टेप है कि सारी ट्रेंड वैल्यूज बना ली जाती हैं। तो हर साल के लिए फर्स्ट हमारा ईयर था 1993, उसके लिए x की वैल्यू 3 -3, 1993 के लिए x की वैल्यू -3, सो दैट मीन्स yc कितना हो गया, x की वैल्यू इस इक्वेशन में डाल दी हमने -3 और आंसर है 84। इसी तरह से 1994 के लिए x की वैल्यू है -2, देयरफॉर yc इज इक्वल टू, यहाँ पर इक्वेशन में -2 डाल दिया तो वी गेट द आंसर 86। तो ऐसा करने पर हमारे को सारी ये ट्रेंड वैल्यूज़ मिल जाती हैं। वंस ये आपके आंसर ट्रेंड वैल्यूज़ के आ जाते हैं तो आपने फिर उसके बाद फिर यहाँ पे लास्ट में कॉलम भी बनाना, ट्रेंड वैल्यूज़ yc, और वही सारी जो कैलकुलेशंस थी वो यहाँ पर नोट डाउन कर लोगे। देन आपसे पूछा जा सकता है कुछ एक्स्ट्रा इसमें पार्ट्स, जैसे एस्टिमेट करो y को व्हेन x की वैल्यू, व्हेन x कोई पर्टिकुलर ईयर है जैसे 2002, तो 2002 के लिए हमने y प्रोडक्शन लेना चाहते हैं। सो सेम प्रोसीजर रहेगा फॉर 2002, x की वैल्यू क्या होगी 2002 माइनस ईयर ऑफ ओरिजिन 1996 विच इज़ इक्वल टू 6। तो x की वैल्यू 6 है तो अपनी इक्वेशन ट्रेंड लाइन इक्वेशन में x की वैल्यू पुट की एंड वी गेट द आंसर। इसके साथ ही आपको कुछ एडिशनल कुछ और पार्ट्स भी पूछे जा सकते हैं, जैसे कि कैलकुलेट द एनुअल चेंज और एनुअल ग्रोथ इन प्रोडक्शन, कि साल की या एनुअल चेंज क्या हुई है वेरिएबल में या एनुअल ग्रोथ क्या हुआ है प्रोडक्शन में। तो एक्चुअली वो और कुछ नहीं होता, वो b की वैल्यू मांग रहा होता है, तो दिस इज इक्वल टू b विच इज इक्वल टू, हमारा आंसर ऑलरेडी आया हुआ है 2। नेक्स्ट कैलकुलेट मंथली चेंज और मंथली ग्रोथ। अगर मंथली चेंज निकालना हो तो वो कैसे निकालेंगे, b डिवाइडेड बाय 12 कर लेंगे और वो आंसर हमारा निकल जाएगा। व्हाट इज़ द एनुअल ट्रेंड इक्वेशन? एनुअल ट्रेंड इक्वेशन एक्चुअली हमने जो बनाई होती है ट्रेंड लाइन इक्वेशन उसको ही बोलते हैं। तो अगेन यू विल राइट कि हमारी जो ट्रेंड लाइन इक्वेशन थी वो हमारी एनुअल ट्रेंड इक्वेशन है। नेक्स्ट इज मंथली ट्रेंड इक्वेशन क्या होती है? मंथली ट्रेंड इक्वेशन का मतलब है हमारी ये जो ट्रेंड लाइन इक्वेशन एनुअल थी उसमें चेंज किया जाता है।
और चेंज इस तरह से किया जाता है, वाई सी इज इक्वल टू ये जो ए की वैल्यू थी उसको 12 से डिवाइड करो और जो B2 आया था उसको 144 के साथ हमेशा डिवाइड करो इनटू x। तो ऐसा करने पर आपके पास जो आंसर आएगा ये इक्वेशन बन गई एंड दिस इक्वेशन बिकम्स दी मंथली ट्रेंड इक्वेशन। तो इस तरह से हमने देखा कि लीस्ट स्क्वायर मेथड कैसे बनाया जाता है, इससे हम ट्रेंड लाइन कैसे निकालते हैं, ट्रेंड लाइन इक्वेशन कैसे बनाते हैं और इसके बीच में डिफरेंट पार्ट्स जो हैं वो कैसे सॉल्व किए जाते हैं। So I end here and I'll continue in the next lecture. Thank you.